हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पॉलीमरेज ए सी लगा है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एंजाइम्स होता है, ठीक है ना, जो कि आरएनए को पॉलीमराइज कर पाएगा। जैसे कि आपको पता होगा आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। एक एक राइबोन्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड बॉन्ड से, डाइपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर बने होते हैं। यदि आप उनको कोई भी टेम्पलेट एक प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ये इसको देखकर एक एक राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। समझ रहे हो ना। तो ये टेम्पलेट जो है डीएनए भी हो सकता है, टेम्पलेट आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमने आरएनए पॉलीमरेज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। यदि वो आरएनए को डीएनए को देखकर आरएनए बना रही हैं, तो हम उसको कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो ज़्यादातर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक बॉडी के अंदर आपको दिखने को मिलेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, डीएनए को दिख रहा है और किसको बना रही है, आरएनए को बना रही है, तो इसलिए हम इनके नाम जो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के ऊपर डिपेंड रहा है और आरएनए को पॉलीमराइज कर रहा है, यानी कि बना रहा है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, उनके बॉडी के अंदर क्या है, आपको जैसे पता होगा वायरसेस की जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। उनके केस में ऐसा आरएनए कंटेनिंग जो वायरसेस रहेगा, मान लीजिए इस वायरसेस को जाके होस्ट बॉडी में रिप्लिकेट करना है, तो उनके केस में क्या होता है, जो आरएनए है, आरएनए से आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम्स पाया जाता है वो भी आरएनए पॉलीमरेज होगा। उसको वही एंजाइम्स होते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इसको हम आरएनए रेप्लिकेज भी कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जिस होस्ट के, मान लीजिए एक वायरसेस है, आरएनए कंटेनिंग वायरसेस है, ठीक है, जैसे आपकी हो गया कोविड वायरस, वो भी आरएनए कंटेनिंग वायरसेस था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये हमारे डीएनए से आरएनए बना लेगा, नहीं, या हमारे आरएनए से आरएनए बना लेगा, ऐसा नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वायरसेस की आरएनए से आरएनए बना सकता है। समझ में आए ना बातें, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि आरएनए सिंथेसाइज कर सकता है, मतलब कि राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़कर नया एक आरएनए स्ट्रैंड बनाने की क्षमता उनके पास है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। उसको डिस्कवर किए थे सैमुअल बी हुइसेस एंड जेड हुइसेस इन 1960 में उनको डिस्कवर किए थे। उसके बाद हमने देखा उनकी दो टाइप्स होता है अकॉर्डिंग टू देयर टेम्पलेट। कौन सी टेम्पलेट वो यूज़ कर रहा है, यदि डीएनए को देखकर जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वही वाला है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए को देखकर आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम द डीएनए, उसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। कभी कभी आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की नाम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जिसको हमने रेप्लिकेशंस में देखा था, जो कि डीएनए को दिखकर नया डीएनए बना रहा था, उसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिए। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जैसे मैंने बात की कि एक एंजाइम्स होता है, यानी कि ये एक होलो एंजाइम्स होता है। जो कोई भी चीज़ें हॉलो एंजाइम्स रहेगा, इसका मतलब है कि दो पार्ट रहेगा, उनके एक कोर पार्ट रहता है और एक सिग्मा फैक्टर रहता है, उनका एक दो पार्ट रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये एक हॉलो एंजाइम्स होता है, जैसे आपने पढ़े होंगे हॉलो एंजाइम्स प्रोटीनियस पार्ट होता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है ना। तो इस तरीके से इनमें आपको कौन सी एंजाइम मतलब रहता है, दो पार्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज ये एक हॉलो एंजाइम्स है। हॉलो एंजाइम्स मतलब प्रोटीनियस पार्ट रहेगा, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ये कोर एंजाइम्स और ये उनकी सिग्मा फैक्टर होता है। कोर एंजाइम्स में आपका अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा इस तरीके से देखने को मिलेगा। कौन सी सब यूनिट्स की फंक्शंस क्या होता है, देखिए अल्फा सब यूनिट्स जो होता है असेंबली ऑफ द कोर एंजाइम्स, कोर एंजाइम्स को असेंबली करने के लिए वो हेल्प करेगा। क्योंकि होता क्या है, देखिए मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना, डीएनए पाया जाता है। डीएनए की ऐसा नहीं कि कंप्लीट डीएनए से आरएनए बन जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पोर्शंस में आपको आरएनए बनाना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन से आरएनए बनाना है। मैं इस तो जहाँ से आरएनए बनेगा उससे 2-4 बेस पेयर या 10 बेस पेयर -10 बेस पेयर मान लीजिए हो गया, 10 बेस पेयर पहले एक रिकॉग्निशंस पार्ट होता है जहाँ पे आके आरएनए बैठेगा, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा, आरएनए पॉलीमरेज।
समझ में आए ना। तो इसको हम प्रोमोटर कहते हैं। तो प्रोमोटर कहाँ है उसको रिकॉग्नाइज पहचानता है सिग्मा फैक्टर। वो सिग्मा फैक्टर किसकी हिस्सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज की हिस्सा होता है। सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आएगा, वो पहचानेगा कहाँ पे हमको बैठना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जिस पर्टिकुलर हिस्सा से आपको आरएनए बनाना है वहीं से, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले, इससे पहले 10 बेस पेयर पहले, इसलिए मैंने माइनस डिनोट किए हैं, ठीक है ना। उसको एक्चुअली ऑफस्ट्रीम कहा जाता है इसलिए। तो सिग्मा फैक्टर आके पहचानेगा। एक बार जब सिग्मा फैक्टर आके पहचानेगा उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज की जो कोर एंजाइम्स होता है, कोर में बोल रहे हो इसका मतलब है कि अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले होता है। और एक होता है ये सिग्मा, ठीक है। तो कोर एंजाइम्स की अल्फा सबयूनिट से आके यहाँ पे बाइंड करने के लिए फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, फैसिलिटेट करेगा। बीटा एंड बीटा प्राइम फॉर्म द कैटालाइटिक सेंटर। कैटालाइटिक सेंटर का मतलब है कि एक्चुअल फंक्शंस वो ही करता है। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए ये बीटा बीटा प्राइम आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चेन ऐड करेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड इस तरीके से ऐड करेगा, बीटा एंड बीटा प्राइम। आप स्ट्रक्चर में यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो। अल्फा जो होता है ये क्या करेगा, अल्फा स्पेसिफिकली बाइंडिंग को अच्छे से बाइंडिंग करवाता है, ये कैटालाइटिक सेंटर। सिग्मा सबयूनिट जो होता है ये प्रोमोटर रिकॉग्निशन। ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि प्रोमोटर एरिया को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, कहाँ पे हमको बैठना है, बैठने के बाद वो उसके बाद क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि आरएनए बनाएगा, ठीक है। असेंबली ऑफ ओमेगा हेल्प्स इन असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, उसकी असेंबली अच्छे से बाइंड को वो प्रमोट करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोटिक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेगा। वही एक आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए भी बनाता है, आरआरएनए भी बनाता है एंड टीआरएनए भी बनाता है, ठीक है। लेकिन आपकी यूकैरियोटिक के लिए 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 ऐसे तो सीक्वेंस में है, तो आपने आरएमटी याद रखिए, है ना, रमता ऐसे कुछ करके याद रखिए। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है। आरएमटी या कुछ आपके रीमा करके कोई फ्रेंड है, इस तरीके से नाम याद रखिए, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, इसके अलावा यहाँ पे एसएनआरएनए भी बनाता है। आपको एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है इसमें पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन होता है थोड़ा हायर लेवल में, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। बीएचयू क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तो वही हो गया, प्रीवियस ईयर बीएचयू क्वेश्चन जब देखोगे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर उसके एंट्रेंस की बात कर रही हूँ। यदि आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाती हूँ, और भुवनेश्वर में ऑफलाइन भी कोचिंग है, तो आप भी जुड़ सकते हो। फिर हम बात करेंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। मतलब कि जैसे मैंने बात किया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो गया, जो कि नॉर्मली एनिमल्स मतलब कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में देखने को मिलेगा। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आपको सिर्फ और सिर्फ वायरसेस के अंदर देखने को मिलेगा, जिनकी जेनेटिक मैटेरियल आरएनए है, जिसकी जेनेटिक मैटेरियल डीएनए है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, उनकी अनदर नेम हो जो होता है रेप्लिकेज होता है, और आरएनए को देखेगा और आरएनए बनाएगा। यही पूरा का पूरा आपका आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।